नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास शख्सियत आई हुई है। पहले आपका परिचय कराते हैं। आप दरअसल अभी तक स्वामी विद्या चैतन्य महाराज जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में आपकी महामंडलेश्वर के पद पर नई ताजपोशी हुई है। सबसे पहले आपको महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, इसका चयन कैसे होता है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। और फिर जब महामंडलेश्वर बन जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? महामंडलेश्वर का चयन अखाड़ा परिषद की जो कमेटी होती है वो चयन करती है, और जिसको चयन करती है आचार्य महामंडलेश्वर जो अखाड़े का होता है। जैसे जूना अखाड़े में हमको बनाया गया, तो जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी जी हैं। तो वो पूज्य अवधेशानंद गिरी जी चादर उड़ा करके और अन्यत्र जो उनकी के व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर के वो चादर समारोह करते हैं, और इसमें हरिगिरी जी महाराज जिसका चयन करते हैं उसी का चादर समारोह होता है। जी, तो देखिए महामंडलेश्वर का चयन कैसे होता है ये बता रहे हैं। ये जानना चाहेंगे महामंडलेश्वर बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां क्या हो जाती हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियों का आपका निर्वहन करना पड़ता है, और संत समाज में आपका कद कहां तक पहुंचता है? महामंडलेश्वर का पद बहुत गरिमामय पद है, और वैसे तो आज 45-46 वर्ष से मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्वामी नारायण सरस्वती का शिष्य रहा हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो हमारी सामाजिक गतिविधियाँ रहीं, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, समरसता का अभियान, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, केन केन प्रकारेण जिस प्रकार से जैसे समाज में मद्य निषेध का एक कार्यक्रम चलता है, तो हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते रहे कि वातावरण को और समाज को सात्विक बनाने का प्रयास किया है, और गरीबों के लिए जो अन्यत्र लोग हावी रहते थे गरीबों की प्रॉपर्टियों के ऊपर, गरीबों का शोषण करते हुए जो लोग अपने को धन इकट्ठा करते थे, ऐसे लोगों का मैं सदैव विरोध करता रहा हूँ, और उनकी सुरक्षा रक्षा जहाँ तक मेरे द्वारा हुई मैं उसके लिए लड़ाई भी लड़ता रहा हूँ। महामंडलेश्वर बनने के बाद जो आपने प्रश्न किया, गतिविधियाँ तो सब यही हैं, समाज की सेवा, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, उसमें थोड़ी सी एक बढ़ोतरी होती है। जैसे कुंभ आदि लगते हैं, कुंभों की व्यवस्थाएं अखाड़ों से चलती हैं। अब उन कुंभों में हमारे जो अखाड़ों की समिति है, परिषद बनी हुई है, उसमें जैसे शाही स्नान होते हैं, उसमें वो सिंहासन लगा करके अब उस रूप में हमको ले जाएंगे। वैसे जब मंडलेश्वर नहीं था तब भी अन्यत्र अखाड़े वालों भी सिंहासन लगा करके ले जाते थे। सम्मान 13 अखाड़े के लोगों ने हमको दिया है, और महामंडलेश्वर ही कहा करते थे, लेकिन ये एक आचार्य जी की मोहर लग गई है। इसलिए जब तक रुपया एक नकली होता है एक असली होता है, तो नकली वाले में तो चलता रहा, लेकिन अब अखाड़े की ये मोहर जो आचार्य जी की लग गई, इसमें अब हम प्रमाणित महामंडलेश्वर हो गए हैं। अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप मेरे अखाड़े में आ जाओ, मेरे अखाड़े में आ जाओ। अब मैं मोहर वाला असली जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बन हो गए। तो देखिए, जूना अखाड़े के अधिकृत रूप से महामंडलेश्वर हो चुके हैं स्वामी विद्या चैतन्य महाराज जी। ये जानना चाहेंगे कि संत समाज में अगर बात करें तो सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है?
पहले तो जो आपने मेरा नाम लिया स्वामी विद्याचैतन्य, अब हमारा नाम बदल गया है। अखाड़े में अब हमको आचार्य के दिशा निर्देश के आधार पर जो चैतन्य लगा था वो विद्यानंद महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, क्योंकि सरस्वती हमारे गुरुदेव का टाइटल रहा। हम दंडी स्वामियों के शिष्य रहे हैं और दंडी स्वामियों को अखाड़े वाले भी पूज्य मानते रहे हैं। तो इसलिए अब जो जहाँ चैतन्य लिखा है अब वहाँ महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती 4 तारीख से नाम परिवर्तन हो गया है। अब आप जो प्रश्न कर रहे जी, थे। मेरा सवाल आपसे, संत समाज में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है? देखिए, हमारे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 हमारे शैव मतावलंबियों के हैं और 6 हमारे वैष्णव मतावलंबियों के हैं। 14वां एक अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़ा बना दिया है और उसको भी मान्यता हो गई है जब शाही स्नान में जो ना अखाड़ा साथ लेकर के चलता है। तो 10 नामी सन्यासी आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। तो 10 नामी सन्यासियों में गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ और आश्रम और सरस्वती। तो ये 10 नामी सन्यासियों में 3 खाली दंडी स्वामी शंकराचार्य होते हैं जिनके 4 मठ हैं, और जो 7 जो इसमें हैं ये अखाड़े उनकी सेना है। अगर भारतीय संस्कृति के ऊपर कोई कुठाराघात होता है तो इस अखाड़ों में भी आचार्य होते हैं, तो वो आचार्य शंकराचार्य के ही समकक्ष होते हैं। तो सर्वोच्च पद शंकराचार्य और आचार्य का ये समकक्ष पद हैं। तो हम लोग जो हैं आचार्य को मानने वाले हैं, शंकराचार्य के परंपरागत क्योंकि पहले से ही चल रहे हैं, तो इसलिए नैमिषारण्य होने के नाते आश्रम गुरुदेव भगवान का, तो जगत गुरु, और अखाड़े के साथ में तो महामंडलेश्वर। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, उन्हें ये बताना रहता है कि हमारे संत समाज में कौन से सर्वोच्च पद हैं, उनकी क्या मान्यता है और कैसे इनका चयन होता है। इस बारे में महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज जी, तो आपसे एक सवाल और बनता है कि जब आप कुंभ के मेले में आपका जाना रहता है और वहां आपके अखाड़े लगते हैं, कुंभ जो स्नान होता है उसमें अगर बात करें तो उसमें किसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और कैसे उनकी स्नान करने की परंपरा है, किसको पहला अवसर मिलता है और क्या कुछ रहता है उसमें? अब तो किन्नर अखाड़ा भी उसमें जाता है और उसमें बीच में विवाद भी आया था कि किन्नर अखाड़ा ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे स्नान नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस पर से विवाद भी हटा। तो क्या कुछ होता है, जरा कुंभ के बारे में बताइए। देखिए, कुंभ मेला में जो अखाड़े हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा हो हमारा अथवा जो भी अखाड़े हैं, इनकी शाही सवारी निकलती है। जो भी जितने मंडलेश्वर होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर सबसे सर्वोच्च उसका स्थान होता है, लेकिन वो भी सिंहासन पर ही चलता है। और भी मंडलेश्वर सिंहासन पर ही चलते हैं और गाजे बाजे के साथ में जो भी परंपरा है उसके आधार पर जुलूस के साथ में सभी लोग स्नान करके जाते हैं। और वो गंगा माँ और त्रिवेणी के संगम में स्नान में कोई न बड़ा है न कोई छोटा है और सिंहासन भी सबके समकक्ष ही जाते हैं। जैसा जो अपना सिंहासन बना के जाए, चाहे उसमें 1000 फूलों की मालाएं लगाए चाहे एक भी न लगाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो बात हो गई, चलिए आपके जो है कुंभ की, लेकिन अब बात करेंगे, चूंकि आपका नाम आते ही सीतापुर में ये माना जाता है कि जब भी कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होता है, खासकर नैमिष इलाके में जी, तो वहाँ आपकी उपस्थिति देखी जाती है, आपको उनके साथ देखा जाता है।
आपसे बात भी होती होगी मुख्यमंत्री जी से, कितना पुराना नाता है? मुख्यमंत्री जी से हमारा 2000 से 23 बरस पुराना नाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से नाते के साथ साथ में उनके पूज्य गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज, उनसे मेरा और भी पुराना नाता है। हम लोगों ने राम जन्मभूमि के क्षेत्र में हमने पूज्य अवैधनाथ जी जो योगी जी के गुरुदेव रहे हैं और रामचंद्र दास परमहंस दिगंबर अखाड़ा और अन्यत्र साधु समाज और भी सब लोगों ने मिलकर के राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया था। लेकिन जब से योगी जी गोरखपुर आए और आने के बाद सांसद बने, तब से हमारे उनके विचार हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जो उनकी एक कल्पना थी, जो उनके विचार हैं, संकल्प थे, उन संकल्पों से मेरे संकल्प मिलते जुलते रहे, इसलिए दोनों का साथ बराबर बना रहा और आज भी है और आगे भी रहेगा। हम दोनों के बीच में कोई ये नहीं है कि मैं कभी चाहना नहीं रखता हूँ हमको ये पद मिले या कोई भी और पद मिले। योगी जी का जो संकल्प है, उस संकल्पों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं ऐसा सशक्त यशस्वी मुख्यमंत्री को जो उत्तर प्रदेश को मिला है, ये ऐसा मुख्यमंत्री मोदी के बाद ये देश को भी ऐसा योगी जैसा ही, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आगे योगी जी को बनना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मेरी शुभकामना नहीं है, मैं सामाजिक आदमी हूँ। ये बड़े लोग तो अब हेलीकॉप्टर चलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर, व्यस्तताएँ बढ़ गई, लेकिन हम जमीन पे चलते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ साथ में जमीन में मेरा ज़्यादा रहना होता है। आम जनमानस में जो आम जनमानस की भावना है वो योगी जी के प्रति बहुत सहानुभूति है और सबकी यही भावना है कि योगी जी दिल्ली भी पहुँचे। अच्छा, ये तो बहुत आपकी अच्छी बात है कि बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठती रहती हैं समय समय पर कि अगला प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा, यानी अभी तो मोदी जी जब तक हैं, इसके बाद योगी जी देश की बागडोर संभालें, ये बातें उठती रहती हैं और आवाज़ें भी आती रहती हैं और उन्हीं आवाज़ों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, उस समाज के लोगों को एक लगता है कि हमारे समाज का आदमी बन गया। योगी आदित्यनाथ जो संत समाज से आते हैं, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद संत समाज कैसा महसूस करता है, उनको क्या लगता है? संत समाज जो है बहुत अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहा है और संत समाज के जो भी मठ, चाहे वो बड़े मठ हों, चाहे छोटे मठ हों, चाहे कोई मंदिर में संत बैठा हो, आज वो अपने अंदर क्या कहेंगे भयग्रस्त अपने को महसूस नहीं कर रहा है। उसके अंदर का भय निकल गया है कि और ये उसके अंदर की भावनाएं हो गई हैं कि योगी जी बैठे हैं तो हमारा स्थान और हम लोग सुरक्षित हैं। तो योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहते थे तब कैसा माहौल रहता था? तब माहौल ये रहता था कि सरकारें सुनती नहीं थी, प्रशासनिक अधिकारी तो जो सरकार होती है उसके होते हैं, वो उनकी दृष्टि में इस भेष की बहुत कम कुछ % लोग इस भेष की इज्जत करते थे, लेकिन अधिकांश सरकार के मंसूबों को देख करके तब कार्य करते थे। आस्था तो रहती थी लेकिन कार्य सरकार के अनुकूल होता था, इसलिए प्रशासन उसमें बंधा हुआ था। आखिरी सवाल आपसे जी, चूंकि आप नैमिष में अपना स्थान बनाए हुए हैं, नैमिष में रहते हैं, नाथानंद आश्रम से आपका बेहद लगाव है, ऐसे में आपकी योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता होती है, नैमिष के विकास को लेकर बहुत सारी बातें आपसे की होगी, नैमिष को वो किस रूप में देखना चाहते हैं? नैमिष के लिए उनकी बड़ी आस्था है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और शायद मैं जब से योगी जी से जुड़ा हूँ
तब से ही नैमिषारण्य की चर्चा, जब बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से नैमिषारण्य की चर्चा आएगी, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ। मेरा भी इंटरव्यू जब आपके साथ हुआ था जब योगी जी से, तो नैमिष को लेकर ही हुआ था। नैमिष को लेकर के हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आज तक मैं नैमिष के लिए, शायद यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी हैं XYZ, उन्होंने उतनी बार नहीं कहा होगा जितनी बार जब भी मैं 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नैमिषारण्य के विकास की ओर बराबर ले जाते रहे, संतों की सुरक्षा, आश्रमों की सुरक्षा की ओर बराबर ले जाते रहे, और वो अन्यत्र सरकारों में भी संतों के आश्रम और मंदिरों के सुरक्षा के प्रति वो सदैव जागरूक रहे हैं, और जो भी उनका स्तर था उस समय, उससे उनकी वो मदद उसकी करते रहे हैं। तो देखिए, अब बातचीत के लिए महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज जी, आज जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद संत समाज कैसा महसूस कर रहा है, इसको लेकर बातचीत की आपसे, और साथ ही महामंडलेश्वर की उपाधि जो मिली है वो कैसे मिलती है, इसको भी साझा किया, और क्या कुछ इरादा नैमिष के लिए रखते हैं, इसको भी आप तक पहुंचाने का काम किया। आपने आई इंडिया से वार्ता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।